साउथ अफ्रीका के बाद अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडोनेशिया और स्लोवेनिया ने इजराइल को घेरने का प्लान तैयार कर लिया है। साउथ अफ्रीका इजराइल के खिलाफ नरसंहार के आरोप लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंचा था, लेकिन इंडोनेशिया और स्लोवेनिया इजराइल ने 70 साल से जो कब्जा कर रखा है फिलिस्तीनियों की जमीन पर, उस मामले को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंच चुका है। फरवरी में इस मामले पर सुनवाई होगी। इंडोनेशिया और स्लोवेनिया देश का मानना है कि इजराइल ने पिछले 70 सालों से फिलिस्तीनियों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, लिहाजा फिलिस्तीनियों की जमीन को आजाद कराने की जरूरत है। इस मामले को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडोनेशिया और स्लोवेनिया जा चुके हैं। फरवरी में इस मामले पर सुनवाई होना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ इतनी सारी बातें जा रही हैं, इतने सारे केस हो रहे हैं, अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। क्या अमेरिका के दबाव में कोर्ट इजराइल के फेवर में फैसला सुनाएगा? बहुत जल्द इस बात का पता चल जाएगा। फिलहाल एक और बड़ी खबर है, मुस्लिम देश तो खामोशी के साथ तमाशा देख रहे हैं, वही दूसरे और देश जो हैं वो फिलिस्तीन के लिए आगे आ रहे हैं। चिली और मैक्सिको ने भी फिलिस्तीनियों के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। चिली और मैक्सिको इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तक पहुंच गए हैं और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने के बाद यह कहा है कि फिलिस्तीन के अंदर इजराइल ने जो कुछ किया है उन सारी चीजों की जांच की जाए। इजराइल ने जितने भी क्राइम गाजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर किए हैं, उन सभी की जांच की जाए। मैक्सिको और चिली पहुंच गए हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। मुस्लिम देशों, कुछ तो शर्म कर लो। दोस्तों, 3 दिन पहले आप लोगों को यह खबर बताई थी कि हमास और इजराइल के बीच एक डील हुई है, जिसके मुताबिक इजराइल अपने बंधकों को एक दवाई का पैकेट भेजेगा। उस एक दवाई के पैकेट के बदले में 1000 पैकेट दवाओं के गाजा के लिए आएंगे। दवाइयों से भरे 5 ट्रक कल गाजा के अंदर पहुंच चुके हैं। जब मैंने परसों उस वीडियो को अपलोड किया था तो आप में से बहुत सारे लोगों के ये कमेंट थे कि फराज भाई, इजराइल की इसमें कोई चाल हो सकती है? इजराइल दवाइयों के पैकेट में कोई डिवाइस लगाकर भेज सकता है ताकि लोकेशन का पता चल सके कि कहां पर उसके बंधक छिपे हुए हैं। आप लोग जो बात सोच रहे थे वही बात कतर के खुफिया अधिकारी ने भी कही है। यानी आप लोगों का दिमाग भी काफी अच्छा चल रहा है, माशाअल्लाह। आप लोग बहुत गौर से इन खबरों को सुन रहे हैं। जो बात आप लोग सोच रहे थे वही बात कतर के एक पूर्व अधिकारी फहद अल मलिकी ने सोची है और उन्होंने हमास को अलर्ट कर दिया है। कतर के एक्स इंटेलिजेंस ऑफिसर ने एक पोस्ट करते हुए हमास को अलर्ट कर दिया है कि इजराइल जो दवाइयों के पैकेट अपने बंधकों को भेजेगा वो उस पैकेटों में स्पाईवेयर और स्पेशल ट्रैकिंग डिवाइस का इस्तेमाल कर सकता है। दवाइयों के जो बॉक्स इजराइल भेजेगा उसमें टैबलेट के अलावा बहुत सारे कैप्सूल वगैरह भी होंगे, तो उन कैप्सूल पर इजराइल एक सेंसर डाई लगा सकता है। यह बहुत छोटी सी होती है जो पहचान में नहीं आती है, तो कैप्सूल पर इजराइल सेंसर डाई लगाकर अपने बंधकों तक पहुंचने की हो सकता है कि कोशिश करे, लिहाजा आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। यह कतर के एक्स इंटेलिजेंस ऑफिसर ने हमास को एक पोस्ट करके जानकारी दी है। वैसे हमास भी इतना बेवकूफ नहीं है कि ऐसे ही डब्बों को जाने देगा। बहुत अच्छे से चेकिंग करने के बाद ही हमास उन डब्बों को लेकर जाएगा। बहुत अच्छी टेक्निकल टीम भी है हमास के पास, जो हथियार वगैरह सब कुछ बना रहे हैं अंदर बैठकर। वो इतनी आसानी से तो ऐसे ही दवाइयों को अंदर नहीं जाने देंगे। बड़ी खबर गाजा से आ रही है। गाजा में एक बार फिर से इजराइल ने आज एक ही झटके में 9 पत्रकारों को मार दिया है। एक जगह पर बहुत सारे पत्रकार बैठे हुए थे, इजराइल ने हमला किया और उस हमले में 9 पत्रकार एक ही बार में खत्म हो गए। सबके नाम आपकी स्क्रीन पर हैं, जिन जिन लोगों की इस हमले में मौत हुई है। तो इजराइल कह रहा है कि हम तो जानबूझकर पत्रकारों को नहीं मारते हैं, लेकिन टारगेट करके सभी पत्रकारों को मारा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल ने एक और सफाई पेश की थी कि हमने हॉस्पिटल में बमबारी नहीं की है, स्कूल कॉलेज में बमबारी नहीं की है। एक और खबर आई है, गाजा के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, अल इसरा यूनिवर्सिटी। यहां पर भी इजराइल ने बड़ी खतरनाक बमबारी की है और इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारी कलाकृतियां रखी हुई थी। लगभग 3000 कलाकृतियां वहां की इजरायली सेना यूनिवर्सिटी से चुरा कर ले गई। यह बात खुद अल इसरा यूनिवर्सिटी के प्रशासन की तरफ से बताई गई है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल जो सफाइयां दे रहा था, सारी चीजें तो आपके सामने हैं। अभी भी इजराइल वही सब किए जा रहा है। दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पर निक्की हेली है, अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। यह औरत भी भाई कम नहीं है। इस वक्त ये औरत भी खुले तौर पर इजराइल को सपोर्ट कर रही है और मान लो अगर ये अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाती है तो जो बाइडेन से भी ज्यादा खतरनाक फैसले ये लेगी। ये लगातार उल्टी सीधी बातें सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती है। इसने एक दावा किया कल
कि देखिए इजराइल जो है वो फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा देना चाहता है, लेकिन फिलिस्तीनी अलग राज्य का दर्जा नहीं लेना चाहते। और फिलिस्तीन इसलिए नहीं मानना है क्योंकि फिलिस्तीन ये चाहता है कि हम पूरा एक राज्य बनाएं और इजराइलियों को पूरी तरह से खत्म कर दें। इसलिए ये 2 नेशन पॉलिसी को लागू नहीं होने दे रहे हैं। मतलब पूरी गलती फिलिस्तीनियों की निकाल रही है ये औरत। लेकिन आज क्या कहा है नेतन्याहू ने, मैं आपको सुबह ही बता चुका हूं। उसने साफ कह दिया है कि अमेरिका के विदेश मंत्री जो बाइडन सब हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप इजराइल को अलग कर लो फिलिस्तीन से, फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा दे दो, लेकिन जब तक मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूं अपने जीते जी फिलिस्तीन को अलग राज्य नहीं होने दूंगा। नेतन्याहू ये बात कह रहा है। तो आप लोग इन लोगों का दोगलापन देख सकते हैं। अगर ऐसे लोग कुर्सी पर बैठ जाएं तो क्या ही इंसाफ करेंगे। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप भी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार की रेस में हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने आज बयान दिया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, उनके जैसे लोगों के साथ घुलना मिलना जरूरी है। व्लादिमीर पुतिन जैसे लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता है, इनके साथ मिलना जुलना बहुत जरूरी है। तो क्या कह सकते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति एक बार फिर से बन जाता है तो इस वक्त जो अमेरिका की नीति पूरी दुनिया में है उन सारी नीतियों को बदल कर रख देगा। यूक्रेन रशिया की जंग में अमेरिका जो खुलकर यूक्रेन का साथ दे रहा है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया जाएगा? बहुत सारी चीजें हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर 2024 में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनता है। चलते चलते आपको इजरायली मीडिया की एक रिपोर्ट और दिखाना चाहता हूं। इजरायली मीडिया का कहना है कि गाजा के युद्ध से इजरायली सैनिकों ने अपने आप को जो वापस खींचा है, गाजा के मैदान से जो वापस आए हैं, वो घायल होने से कहीं ज्यादा ऐसे सैनिक हैं जिनका मानसिक संतुलन खराब हुआ है। थोड़ा और आसान भाषा में आपको समझा देता हूं। गाजा के अंदर इजराइल की सेना जो लड़ने गई थी, तो जो सैनिक घायल होता है वो गाजा से वापस आ जाता है। हजारों सैनिक घायल होकर वापस आ चुके हैं। इजरायली मीडिया यह दावा कर रही है कि घायल होने से कहीं ज्यादा ऐसे सैनिकों को गाजा से वापस बुलाया गया है जो अपना मानसिक संतुलन गाजा के अंदर खो चुके थे, जो पूरी तरह से पागल हो चुके थे। ऐसे सैनिकों की संख्या ज्यादा है जो गाजा से वापस आए हैं। तो इन सारी बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाजा के अंदर इजरायली सेना के ऊपर किस तरह से मौत बरसी है। हमास ने इन लोगों के ऊपर जो हमले किए हैं और उस हमले में तड़प तड़प कर इनके साथियों की जो मौत हुई है, उसको देखकर ये पूरी तरह से दिमागी संतुलन खो बैठे हैं और गाजा छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। अब हो सकता है कि बहुत सारे सैनिक जो वापस आए उन्होंने बहाना किया हो कि हमारा मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, हम नहीं लड़ सकते, क्योंकि भाई मौत तो किसी को अच्छी नहीं लगती है ना। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं।